बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, महाकुंभ पर मौनी अमावस्या की दरमियानी रात दर्दनाक हादसा हुआ था। इस पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हादसे में मारे गए लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अब इस बयान के बाद बहुत सारे रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, कथावाचक है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री। उनकी ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जिनकी मौत हुई है हादसे में, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को आपने सुना, उनकी ओर से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जाना एक दिन सबको है, और जो इस पवित्र स्थल पर जिनकी मौत हुई है उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उनकी ओर से ये बयान दिया गया। भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर यह विवादित बयान है धीरेन्द्र शास्त्री का। उन्होंने कहा है कि जो लोग भगदड़ के दौरान हादसे का शिकार हुए, जिनकी मौत हुई, दरअसल उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किस तरीके से भगदड़ वहां पर मची कुंभ क्षेत्र में, और 30 लोगों की जान गई है जो आंकड़ा सामने आया। और साथ ही बहुत सारे लोगों को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अभी भी लापता हैं। लेकिन इस हादसे पर इस तरीके का बयान, विशाल मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस तरीके से बयान देना, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री का, वो क्या इसके मायने निकल करके सामने आते हैं? और ये मोक्ष की प्राप्ति मिल गई है मरने वाले लोगों को, ये बोल के क्या इस हादसे को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है इस पर बहुत साधु संत असहमति भी व्यक्त कर रहे हैं, कई साधु संत विरोध भी जता रहे हैं। और क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहीं ना कहीं जो बयान दिया उसके पीछे जिन लोगों की मृत्यु हुई इस भगदड़ के कारण, उनके परिवारजनों पर को भी ये बयान बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। और ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे लोग अभी भी अपनों की तलाश में हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से ऐसा बयान देना ये कहीं ना कहीं उन्हें विवादों में खड़ा करता है। और ये उन लोगों पर भी टिप्पणी है जो भक्त बहुत श्रद्धा के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा बयान देकर क्या सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी बड़ी जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग प्रयागराज में घूम रहे हैं जिनके परिवारजन नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें लोग अपनों की तलाश में दिख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान देना ये कहीं ना कहीं विवादित भी है। और इसके साथ ही ऐसे मौके पर अगर टाइमिंग को देखें, टाइमिंग बहुत खराब है। यहाँ पर जो बयान दिया गया धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, तो कई साधु संत, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। कई साधु संत इस बयान पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के। बिल्कुल, अब इस पूरे ही मामले को लेकर विवाद और बढ़ेगा। जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं, क्या कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने, एक बार जरा फिर से दर्शकों को वो सुनवाते। देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। तो उनकी ओर से ये कहा गया कि मौत तो सबको आनी है, मरना तो सबको है, लेकिन जो गंगा के किनारे मरेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात उनकी ओर से कही गई। अब देखिए, एबीपी न्यूज के सवाल हैं, क्या मोक्ष के नाम पर मौत को सही ठहरा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? और क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभ हादसे का बचाव किया है? जिस तरीके से वो बातें कह रहे हैं, और इस तरह के हादसे का बचाव करना क्या सही है?
जिस तरीके से भगदड़ वहां पर मची। और क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान देकर मौत का मजाक वहां पर नहीं बनाया? और हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वामी विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, और साथ ही कपिल कक्कड़ जी हमारे साथ हैं, वो तर्कशास्त्री हैं। सबसे पहले विक्रमादित्य जी, आपसे मैं रिएक्शन चाहती हूँ। जिस तरीके से जिन बातों का जिक्र किया है धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा कि मरना तो सभी को है, मौत सबको आनी है, अब गंगा किनारे मरेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये किस तरीके की बात है सर? देखिए, भारतीय संस्कृति में सबसे पहले तो ये बात समझिए कि जो खबर चल रही है कि मैं कह रहा हूँ हादसा नहीं है, साजिश, ये वास्तविक तौर पर साजिश, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस तरह से लगातार इस प्रकार से लोग कार्य कर रहे थे, ये पूरी साजिश है। जो वहां पर घटना घटी है, वो जिस प्रकार से व्यवस्था थी, सब कुछ व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी घटना घटी, तो इसकी ऊपर साजिश है। लगातार ऐसी साजिशें लगातार रची जा रही, पहले आग लगाई गई और उसके बाद जो घटना घटी है, साजिश की है। और जो एक बात समझे, तीर्थ यात्रा में व्यक्ति जाते हैं, अनादिकाल से जाते हैं, और हमारे यहाँ मृत्यु और मोक्ष में फर्क है। मृत्यु और मोक्ष दो अलग अलग चीजें हैं। मृत्यु तो वो है कि जिसमें पुनर्जन्म के बाद व्यक्ति आएगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम कहा गया है। लेकिन मोक्ष जो है परमात्मा नहीं विक्रमादित्य जी, अब जो बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है सर, आप उनका समर्थन कर रहे हैं क्या? मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वहां क्या कहा गया है? वहां ये कहा गया है, वहां पे ये नहीं कहा गया कि मृत्यु हुई है, ये जिस प्रकार से कोई जो साजिश है उसको सामने लाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो जीव है वो जाएगा तो वहां पर मोक्ष प्राप्त करेगा। शास्त्र में वर्णित है कि मोक्ष ही प्राप्त करने का साधन है। जो कुंभ में डुबकी है वो वास्तविक तौर पर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए की जाती थी। अभी साजिश की थ्योरी तो सामने नहीं आई है आदित्य विक्रमादित्य जी, अभी सरकार की ओर से भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया। जांच हालांकि चल रही है, लेकिन मोक्ष के नाम पर मौत को इस तरीके से जस्टिफाई करना, कपिल कक्कड़ जी, ये किस हद तक सही है? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप में इतना बड़ा कद रखते हैं, वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, बहुत बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं, प्रशंसक हैं, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, इन शब्दों का। अब आप देखिए क्या लेवल ऑफ मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी होगा ऐसे आदमी में, जो आदमी ये कह रहा है इतने लोग जो मर गए, जो जिनके फैमिलीज को इतने मेजर लॉस हुए, और उन्होंने परिभाषा दी थी मोक्ष की। आप सोचिए ऐसा आदमी कितना इनसेंसिटिव होगा। और ये क्या भाई साहब, पहली बात कथावाचक कहलाने के लायक है भी कि नहीं है? इनको कैसे पता कि उनको मोक्ष मिला है? पहले सवाल इनसे पूछिए, क्या इनको किन भगवान ने इनको ये बताया कि आप सोचिए वहां बच्चे मरे हैं, वहां पे महिलाएं मरी हैं, वहां पे इस तरह का जो मौत का तांडव हुआ है उसको मोक्ष कह देना, ये दिखाता है कि इस देश के अंदर आप कुछ भी बोल के पतली गली से कहीं पे भी निकल सकते हो। और मुझे तो इस आदमी पे, धीरेन्द्र शास्त्री पे शुरू से इसलिए भी आपत्ति है क्योंकि जो इनका जो पर्ची वाला खेल है वो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आज इन्होंने फिर ये दिखा दिया ऐसी बातें करके कि इनका मैच्योरिटी लेवल क्या है। आज की डेट में क्या हमें इस तरह के कथावाचक चाहिए? और आप देखिए ऑडियंस को भी, जो भी आपने मुझे वीडियो मैंने आपका देखा, ऑडियंस भी वहां पे कहीं ना कहीं इनके साथ कंसेंट करनी थी, क्योंकि एक हर्ड मेंटालिटी हमारी कंट्री में है कि जो लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोगों की भी सेंसिटिविटी थोड़ी देर के लिए पॉज ले लेती है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, तो मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों पे एक ऑडिट होना चाहिए हमारे सनातन धर्म में कि कौन क्या बोल रहा है, किसको कथावाचक बनाना चाहिए, और क्या अगर ऐसी चीजें कोई बोलता है उसको कथावाचक रहना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। आप सोचिए मोक्ष का प्रयोग का कैसे वर्ड यूज कर सकते हैं? इज ही नॉट थिंकिंग अबाउट द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, उनके फैमिली, जिन माओ ने बच्चे खोए हैं, ये आदमी उनके बारे में नहीं सोच के कुछ भी बोल रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है उन पर क्या बीत रही होगी, और इस बीच में इस तरीके का बयान देना धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से। आप दोनों ही रहे मेरे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।